हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे प्रीति बालास किचन। स्वागत है आपका प्रीति बालास किचन में। हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं मेथी के लड्डू, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट है मेथी और गोंद। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मेथी ली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आने वाला है लड्डुओं में इस मेथी का। तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, इस तरह से हम इसे रोस्ट कर लेंगे हल्का सा 5 मिनट के लिए। रोस्ट नहीं बोल सकते इसे, हम हल्का सा गरम ही कर रहे हैं। और गरम करने के बाद हम इसे ठंडा करेंगे। ये देखिए हल्का सा ये गरम हो गया है और हमने ठंडा होने के लिए एक बाउल में डाल दिया है, एक बड़े से कटोरे में। तो यहाँ पर ये मेथी ठंडी हो चुकी है और इसे इस तरह से हम मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पूरा बारीक से पीस लेंगे। और हमें मेथी का पाउडर ही चाहिए, इसके दूसरा तरीका भी है और जो बताती हूँ मैं आगे। ये देखिए कितना फ़ाइन पाउडर तैयार हो गया है। यहाँ पे इस तरह से बारीक पाउडर हमें लेना है और इसमें दूध डालना है। यहाँ पर मैंने दूध लिया है आधा लीटर। तो दूध को एकदम से पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। तो मैंने यहाँ पर मुझे पूरा आधा लीटर दूध लग गया था, मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है। आधे घंटे के अंतर में मैं देखती थी और जैसे ही ये सोख हो जाता था तो उसमें मैं और ऐड कर देती थी। तो इस तरह करके पूरा आधा लीटर दूध लग गया। तो इस ऐसे ही आप भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम ढक के रख देंगे, इसे रेस्ट करने देंगे। और उसके बाद में ये अच्छा ठीक हो जाएगा और इसे अच्छे से हमें घी में सेकना है। और इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए 2 से 3 घंटे हो गए हैं और देखिए कि कैसा बैटर हो गया है आपके सामने। कैसा पतला था पहले ये और अभी कैसा थिक हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दूध और लग सकता है, इसमें आ जाएगा। जितना ज़्यादा दूध इसमें जाता है उतना अच्छा फ्लेवर इसका आता है और कड़वापन भी दूर होता है। इसीलिए मैंने पूरा कंप्लीट आधा लीटर दूध इसमें डाल दिया। आधा लीटर दूध यहाँ पे लग चुका है फ्रेंड्स। थोड़ा टाइम लगता है सेकने में पर फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से ये बैटर कम्प्लीटली तैयार हो गया है और रेडी है बिल्कुल सेकने के लिए। तो एक कढ़ाई लेंगे हम और कढ़ाई में डाल देंगे घी। तो घी मैंने जैसे जैसे लगा वैसे वैसे डालते गई। घी लगभग मुझे आधा केजी लग गया था पूरे रेसिपी में। और इसमें मैंने 1 कप गेहूं का आटा डाला और इसे अच्छे से रोस्ट किया। गेहूं का आटा मैंने सिर्फ 1 कप ही लिया और आटे को मैंने धीमी आंच पर बहुत देर तक अच्छे से सेक लिया, अच्छे से रोस्ट किया। और इसे अच्छे जब तक इसकी बहुत अच्छी खुशबू नहीं आ जाती है तब तक कि हमें इसे अच्छे से भूनना है गैस पे। और यहाँ पर देखिए फाइनली ये जो मिल्क और मेथी पाउडर था, इसका बैटर हमारा कम्प्लीटली तैयार हो गया है। अब इसे हम सेकेंगे। तो इस तरह से इतना मैंने आधा कप मेथी ली थी और आधा लीटर दूध लिया था, जो कि अब इसे हम कढ़ाई में डाल के सेकेंगे अच्छे से इस तरह से। इसके अलावा दूसरी तरीके से भी हम इसे बना सकते हैं, जैसे कि मेथी को धो के और मेथी में दूध डाल के 3-4 घंटे तक सोक करके इस तरह हम पेस्ट बना के ऐसे सेक सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर पहले मेथी का पाउडर बनाया और उसके बाद में इसे ऐसा घी डाल के सेका। बीच बीच में घी डालते रहे। आप चाहे तो एक खट्टे भी डाल सकते, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही डाला क्योंकि सारी चीज़ों में घी डालना था मुझे, इसीलिए हर चीज़ घी में ही भुनना चाहिए। और जब तक इस तरह से घी छूट नहीं जाता है और ये दानेदार अलग नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे भूनना है, रोस्ट करना है। और ये देखिए इसके दाने दाने अलग हो गए हैं। टाइम लगता है इसमें थोड़ा, पर एकदम मस्त फ्लेवर आता है इसका। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो बादाम, जिसे हम आलमंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर नाप से मैंने आधा केजी लिए हैं। आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो काजू, जिसे हम सेकने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जायफल लिया है, इलायची ली है, गोंद लिया है जिसे हम गम भी बोलते हैं, काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं और ये रोस्टेड मेथी पाउडर जो था वो। और यहाँ पे जो गेहूं का आटा हमने सेक के रखा था। और इसके अलावा ये नारियल पाउडर है जो हमने बारीक करके रखा था। तो इतनी सारी चीज़ें हमने ली है। और एक कढ़ाई, बड़ी सी कढ़ाई लेंगे और बड़ी सी कढ़ाई में हम डालेंगे घी।
याद रखिएगा बड़ी कढ़ाई ही लेना है सारी चीज़ें ऐड करने के लिए, अच्छा रहेगा। और इसमें हम रोस्ट कर रहे हैं बादाम। रोस्ट करने के अलावा हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे रोस्ट किया है बादाम को। इस तरह से अच्छे से ठंडा होने देंगे और इसके बाद में हम रोस्ट करेंगे काजू को। सारी चीज़ों को अलग अलग ही हमें रोस्ट करना है, सारी चीज़ें एक साथ नहीं करना है बिल्कुल भी। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर घी डाल दिया। घी पहले भी डाल सकते थे पर कोई बात नहीं, मैंने बाद में डाल दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बाद में या पहले कभी भी डाल सकते हैं घी। और इसे धीमी आंच पे ही सेकना है वरना ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। देखिए इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। इसे हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और देखिए हमारे काजू यहाँ तैयार है, रोस्टेड काजू बोल सकते हैं। इसी कढ़ाई में हम फिर से घी डालेंगे और घी को हम गरम होने देंगे। और इसके बाद में ये जो गम है ये 200 ग्राम लिया है मैंने। एडिबल गम बोलते हैं जिसे, गोंद भी बोलते हैं हम, खाने वाला गोंद है ये। तो इसे इस तरह से फ्राई कर लेना है। इसे भी हम मतलब इसे थोड़ा ज़्यादा घी चाहिए, तलना है, तलना रहता है इसे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है दूसरी प्लेट में। और ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा रहता है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा रहता है। गर्म ठंडी के टाइम में इसे खाना ही चाहिए। हम नॉर्मल यूज़ तो नहीं कर सकते गोंद का, पर इस तरह से लड्डू बना के लड्डू के रूप में इसे खा सकते हैं इजीली और बहुत अच्छा भी लगता है। डायरेक्ट खाने पे ये हमारे दांतों में चिपकता है, पर किसी चीज़ में हम मिला के खाते तो अच्छा रहता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है मखाना और इसे इस तरह रोस्ट कर लेंगे, फॉक्सनट भी बोलते हैं जिसे। इसे भी मैं रोस्ट ही करने वाली हूँ। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं घी में, पर मैंने यहाँ पे रोस्ट किया हुआ है। और इसे लगातार चलाना है। और अगर घी कम लगे तो हम कढ़ाई में साइड से डालेंगे, क्योंकि कढ़ाई की जो परत होती है साइड वाली वो गर्म रहती है, तो घी को तुरंत पिघलाने में हेल्प मिलती है। तो इस तरह मैंने इसे भी कर लिया है और एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बन जाता है ये होने के बाद में। और देखिए हमारे मखाने भी तैयार है, रोस्टेड मखाने। तो यहाँ पर ये बादाम देखिए ठंडी हो गई है, एक कटोरे में हमने निकाल के रख दी। और 1 कप भुना हुआ गेहूं का आटा जो कि आपके सामने ही मैंने भुना था। 200 ग्राम कोकोनट पाउडर, 15 से 20 कार्डेमम या इलायची। इसके अलावा यहाँ पर चाहिए हमें जायफल। और इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है गोंद। और यहाँ पे तैयार है रोस्टेड काजू जो कि हमने पहले से रोस्ट करके रख दी है। और यहाँ खारी बोलते हैं हम जिसे, वो लिए हैं। और ये मखाना है, मखाना भी तैयार ही है यहाँ पे रोस्ट करने के लिए। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें लगती है इसमें से, चाहे तो आप कुछ स्किप भी कर सकते हैं और कुछ चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हो। तो हम सबसे पहले मखाने को कर लेंगे, इसका पाउडर बारीक कर लेंगे। इसका पाउडर करना बहुत ज़रूरी है और दरदरा ही करना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं करना है। दरदरे से लड्डू अच्छे लगते हैं जब वो मुंह में हल्का सा क्रिस्प लेके आते हैं। एक प्लेट में हम इसे डाल देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी तरह से हम और मखाने जो बचे हैं, रोस्टेड मखाने, क्रिस्पी मखाने, वो भी हम रोस्ट कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और ये लोटस सीड होते हैं फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मतलब हेल्दी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है गोंद। मखाना तो हो गया हमारा पाउडर बनाना, अब गोंद का पाउडर बनाएंगे। इसका भी दरदरा पाउडर ही बनाना है हमें, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा सा पाउडर बनाना है। तो ये बन चुका है और ये थोड़ा घी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए थोड़ा चिपका सा बना है। देखिए ये मखाने का पाउडर। इसके बाद में हम अरे नहीं, फाइन पाउडर बनाएंगे, दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 2 से 4 बार चलाया और ये इस तरह से दरदरा सा पाउडर बना लिया। और ये जो बड़े बड़े से पीस दिख रहे हैं ना आपको बादाम के, उसको हम निकाल लेंगे और उसी में जार में डाल के हम और इसमें डाल के दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। इसके बाद में हम इलायची को करने वाले हैं। इलायची में हम डाल देंगे शक्कर इसे और बारीक करने में मदद करती है। और छिलके नहीं निकाले हैं मैंने, क्योंकि पाउडर बनाने के बाद में ही इस तरह से छिलके
ट्रिक से हम निकाल लेंगे, फटाफट से निकल जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो देखिए पाउडर हमारा रेडी है बिल्कुल लड्डुओं में डालने के लिए। और इसके अलावा हम डालेंगे इसके बाद में खारीक या ड्राई डेट्स। जो डेट्स होते हैं ना सूखे वाले, वो सूखे खजूर जो होते हैं, उसका भी हमने दरदरा सा पाउडर बना लिया है। ये मैंने 1 पाव लिया, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए ये तैयार हो गया इसका पाउडर। और इसके बाद में हम बनाएंगे काजू का पाउडर। तो काजू को भी मैंने थोड़ा सा लिया है और बिल्कुल 2 से 3 बार दरदरा सा हल्का हल्का ही चलाना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं चलाना है। और ये देखिए जो बड़े बड़े पीस है, इसे निकाल के मैंने जार में फिर से डाल दिया और इसी के ऊपर मैंने जो काजू है रोस्टेड वो डाल दिए। तो इस तरह से आप करके कम मेहनत में हल्का दरदरा करके कर सकते हैं। आप कढ़ाई में रख देंगे, हम फिर से घी डाल देंगे और ये जो पाउडर है, सबसे पहले बादाम का पाउडर डाल दिया है, उसे हल्का सा रोस्ट करेंगे हम। उसके बाद में हम डालेंगे काजू का पाउडर, उसे भी हम थोड़ा सा चला लेंगे। ऐसा एक के बाद एक डालते जाना है फ्रेंड्स। कोकोनट पाउडर डाल देंगे इसके बाद में, उसे भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इस तरह। और इसके बाद में बारी आती है ड्राई डेट्स पाउडर की, जो कि सूखे खजूर होते हैं, इसका पाउडर ये भी हम डाल देंगे इसी में इस तरह से। और इसके बाद में मखाना पाउडर ऐड कर देंगे। देखिए कम घी में किया है तो कैसे दरदरा सा हुआ है, ज़्यादा घी में तलते तो ये चिपका चिपका बनता है। इसके बाद में जो गम पाउडर है, गोंद का पाउडर है, वो डाल देंगे हम। पाउडर तो बोल नहीं सकते, इसे पेस्ट जैसा लग रहा है फ्रेंड शायद, है ना। तो हम ये डाल देंगे। तो इसके बाद में लास्ट में हम ये डालेंगे रोस्टेड व्हीट फ्लोर, मतलब कि गेहूं का आटा जो भुना हुआ था। इसके बाद में जायफल डाल देंगे और उसको इस तरह से मैं कीस के डाल रही हूँ। आधे से ज़्यादा थोड़ा लग गया मुझे, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। इसके लास्ट में मैं डाल दूँगी यहाँ पर इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर को अच्छे से इसमें पूरा मिला लेना है इसी स्टेज पे। और इसके बाद में हम गैस को तो चालू ही रखेंगे स्लो में और इस तरह से उसे चलाते रहेंगे। इसमें सारी चीज़ें डल गई है। शायद कुछ भूल रहे हैं अपन, क्या स्वीट, कुछ मीठा नहीं डाला ना। अरे नहीं नहीं यहाँ तो मेथी छूट रही थी हमारी, रोस्टेड मेथी जो है ना, हमने रोस्ट करके रखी थी, भून के रखी थी, वो मेथी है। ये गुड़ नहीं है फ्रेंड, मेथी है जो हमने भून के रखी थी, बस वही मेथी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद में और खसखस, अरे बाप रे इतनी सारी चीज़ें ख़त्म हो ही नहीं रही है, एक के बाद एक डलती जा रही इसमें। तो सोचिए कितना ज़्यादा हेल्दी होगा। इसके बाद में यहाँ पर मैंने गुड़ कट करके रख दिया है और इसे एक कढ़ाई में डाल के मेल्ट कर दिया है। इसकी चाशनी बिल्कुल नहीं बनाना है फ्रेंड, इसे सिर्फ मेल्ट करना है। जैसे ही ये मेल्ट होता है तो हमें एक चीज़ याद रखना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, एक खट्टे बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। अगर आपके पास में 2 से 3 लोग हैं लड्डू बनाने के लिए तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने घी ऐड कर दिया है और इसमें लास्ट में फाइनली ये जो पाउडर है वो रेडी है। और इसे अच्छे से चला देंगे और एक थाली में हम थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालना है। और ये जो चाशनी ही बोल सकते हैं हम इसे, या पिघला हुआ गुड़ बोल सकते हैं, मेल्टेड जैगरी बोल सकते हैं, उसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है इस तरह से। और एकदम से पूरा एक साथ नहीं डालना है फ्रेंड, और बीच बीच में गर्म कर करके ही मिलाएं। ज़्यादा लोग अगर आपके पास में हैं तो आप इकट्ठे मिला के फटाफट बना सकते हैं। अगर आप अकेले बना रहे हो तो इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही बनाएं, क्योंकि इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और ये गर्म भी रहता है थोड़ा। तो इस तरह से हमारे लड्डू बनके तैयार है, एकदम ताकत बढ़ाने वाले लड्डू, एनर्जेटिक लड्डू, ठंडी के टाइम में स्वस्थ रखने वाले लड्डू। आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, बिल्कुल बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।